नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के सेशन में। इस सेशन में हम जानेंगे डिकोडर सर्किट के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, जो सर्किट्स हम गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, उनको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण सर्किट डिकोडर का सर्किट है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे डिकोडर का मतलब क्या है और वो कहाँ पे यूज किया जाता है, और एक सिंपल एग्जांपल लेंगे डिकोडर सर्किट का और जानेंगे कि उसको हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि आप ये जो सेशन है ये मेरा यूट्यूब पे देख रहे हो, और यूट्यूब पे आप ये सेशंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के देख सकते हो। उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बाकी के जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसमें भी आप जानकारी हासिल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिकोडर सर्किट के बारे में। डिकोडर सर्किट जो है एक डिजिटल सर्किट है, और जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये इनपुट इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। मतलब डिकोडर का जो सर्किट है वो एग्जैक्टली अपोजिट है एनकोडर सर्किट से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एनकोडर के भी सर्किट रहते हैं, डिकोडर के भी सर्किट रहते हैं। तो एनकोडर सर्किट जो है वो इनपुट इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डिकोडर सर्किट एग्जैक्टली अपोजिट काम करेगा। वो जो इनपुट कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे कि इस ब्लॉक डायग्राम में बताया गया है कि ये n टू 2 रेस टू n डिकोडर है। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ इनपुट्स रहेंगे और जो आउटपुट रहेंगे वो 2 रेस टू n रहेंगे। तो डिकोडर सर्किट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो गेट की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और उसका जो ऑपरेशन है जैसे कि मैंने बताया वो एग्जैक्टली रिवर्स है एनकोडर के ऑपरेशन से। तो कोई भी डिकोडर का सर्किट आप जब लोगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2 रेस टू n आउटपुट लाइन्स रहेंगे फॉर n इनपुट लाइन्स। तो इसका मतलब है कि जो n इनपुट्स है उसको आप डिकोड कर सकते हो 2 रेस टू n यूनिक आउटपुट पर। तो जैसे कि इनपुट रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट वन पर्टिकुलर आउटपुट लाइन विल बी हाई। तो डिकोडर सर्किट में इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि जैसे कि इनपुट के कॉम्बिनेशंस रहेंगे तो हर कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन हाई रहेगी। तो जिससे हम समझ पाएंगे कि इनपुट क्या है। तो डिकोडर सर्किट हम कह सकते हैं कि ये डीमल्टीप्लेक्सर के सर्किट जैसा ही है, लेकिन जैसे डी मल्टीप्लेक्सर में एक डेटा इनपुट रहता है और वो डेटा इनपुट हम किसी भी आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ऐसे डिकोडर सर्किट में कोई डेटा इनपुट नहीं है, ओनली इनपुट इंफॉर्मेशन जो है उसको कोडेड फॉर्म में है। तो हम उसको डिकोड करके इस तरह से आउटपुट को बताएंगे कि वी कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनपुट। तो अलग अलग प्रकार के डिकोडर सर्किट हम यूज कर सकते हैं, जैसे बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। तो इसमें इनपुट रहेगा बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कोडेड फॉर्म में है, और आउटपुट रहेगा डेसिमल। तो डेसिमल मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट, डेसिमल आउटपुट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। या फिर और भी एक पॉपुलर डिकोडर सर्किट है जैसे बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो इनपुट रहेगा बीसीडी और आउटपुट रहेगा 7 सेगमेंट कोड, और वो जो कोड है वो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी के डिस्प्ले को देंगे, तो वहां पे वो जो इनपुट कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिकोडर के सर्किट काफी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, या फिर कंप्यूटर के एएल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या फिर कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी हम डिकोडर का सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी हमको कोडेड इंफॉर्मेशन मिलेगी इनपुट को, और उसको हमको कन्वर्ट करना है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो ऐसे सब जगह आप डिकोडर का सर्किट यूज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा सर्किट डिजाइन करेंगे बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। तो जैसे इस ब्लॉक डायग्राम में बताया, इसको हम 1 टू 10 डिकोडर ऐसा भी
कह सकते हैं, या 1 of 10 डिकोडर। तो इसमें BCD इनपुट रहेगा, वो 4 लाइन्स रहेगी इनपुट को, DCBA, और आउटपुट को 10 लाइन्स रहेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारा हो गया डेसिमल आउटपुट, ये हो गया BCD इनपुट। और यहाँ पे एक स्ट्रोब इनपुट या एनेबल इनपुट रहेगा इस डिकोडर को, तो वो एक्टिव लो है, तो ये जब भी 0 रहेगा तभी ये डिकोडर सर्किट काम करेगा। तो इसको 4 इनपुट्स है, DCBA, 10 आउटपुट्स है। तो जो भी आउटपुट हाई रहेगा तो उससे हम समझ जाएंगे कि इनपुट BCD इंफॉर्मेशन क्या है। तो कभी कभी हम इस सर्किट को 1 of 10 डिकोडर इस तरह का भी नाम देते हैं, कभी कभी 4 to 10 डिकोडर इस तरह का भी नाम देते हैं, क्योंकि इनपुट को 4 लाइन्स है और आउटपुट को 10 लाइन्स, इसलिए इसको 4 to 10 डिकोडर इस तरह का भी नाम दे दें। और ये एक आईसी है, बड़ी पॉपुलर आईसी 7445। तो ये बेसिकली 2 डेसिमल डिकोडर की आईसी है। तो ये आईसी रेडीमेड आईसी है, इसको यूज करके हम BCD 2 डेसिमल डिकोडर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो इसका जब भी हमको डिजाइन करना है तो हमको एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे G तो हमें हमेशा 0 ही चाहिए, DCBA जो है उसके जो कॉम्बिनेशन है BCD इनपुट के 0000 से लेके 1001 तक आएंगे। और जैसे ट्रूथ टेबल में बताया गया, तो 000 के लिए ये 0 वाला जो आउटपुट है वो 1 रहेगा, बाकी सारे आउटपुट 0 रहेंगे। तो दैट इंडिकेट्स दैट द इनपुट नंबर इज डेसिमल 0। 001 के लिए ये 1 वाला आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। 0010 के लिए 2 वाला आउटपुट हाई रहेगा। 0011 के लिए ये 3 वाला आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। फिर बाद में 0100 के लिए ये 4 वाला आउटपुट हाई रहेगा। 0101 के लिए ये 5 वाला आउटपुट हाई रहेगा। 0110 के लिए ये 6 वाला आउटपुट हाई रहेगा। इस तरह से 0111 के लिए ये 7 नंबर का जो आउटपुट है वो हाई रहेगा। सो दैट इंडिकेट्स इट इज ए डेसिमल 7 नंबर एट द इनपुट। 100 के लिए ये 8 नंबर का जो आउटपुट और हाई रहेगा, और 1001 के लिए ये 9 नंबर की जो आउटपुट लाइन है वो हाई रहेगी। तो जो भी लाइन हाई जाती है तो उससे हमको समझ में आता है कि इनपुट कोड हमारा क्या है। तो हम इसको इक्वेशंस लिख सकते हैं। आउटपुट हमारे 0 से लेकर 9 तक है। तो 0 के लिए हमारा इक्वेशन आएगा D बार C बार B बार A बार। 1 के लिए D बार C बार B बार A। तो इस जो अगर 0 है कोई वेरिएबल तो उसको बार के फॉर्म में लिखेंगे, और वेरिएबल अगर 1 है तो एज इट इज लिखेंगे। 2 के लिए हमारा इक्वेशन आएगा D बार C बार B A बार। 3 के लिए D बार C बार B A। 4 के लिए D बार C B बार A बार। 5 के लिए D बार C B बार A। 6 के लिए D बार C B A बार। ऐसा क्यों लिखा है BQ? क्योंकि 6 के लिए हमारा जो BCD इनपुट है वो है 0110, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। 7 के लिए D बार CBA। 8 के लिए D C बार B बार A बार। और 9 के लिए हमारा BCD इनपुट है 1001, इसलिए उसका कोड आएगा, आउटपुट इक्वेशन आएगा D C बार B बार A। तो हमको इक्वेशन अगर मिल गए तो फिर हमको लॉजिक सर्किट बनाना आसान हो जाता है। तो हम एंड गेट यूज कर सकते हैं और हम लॉजिक सर्किट बना सकते हैं डिकोडर के लिए। तो इस तरह से हम इसको लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। हमको टोटल 10 एंड गेट्स लगेंगे। यहाँ पे पहले वाला जो एंड गेट है उसका आउटपुट है 0, तो इसका इनपुट इक्वेशन के हिसाब से रहेगा D बार C बार B बार A बार। तो इस तरह से दूसरा वाला आउटपुट 1 इंडिकेट करेगा, तीसरा वाला आउटपुट 2, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो इनपुट्स है, जैसे कि हमने इक्वेशन लिए थे, तो इक्वेशन के हिसाब से ये एंड गेट्स को हम इनपुट अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको आप इनपुट डेटा 1001 का देंगे तो ये जो एंड गेट है ये एनेबल हो जाएगा, और उसका आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा, बाकी सबका आउटपुट उस वक्त 0 रहेगा। तो दैट इंडिकेट्स दैट योर
इनपुट डेटा करस्पॉन्ड्स टू द डेसिमल नंबर 9। तो जैसे मैंने बताया IC 7445 एक पॉपुलर आईसी है, तो ये BCD टू डेसिमल डिकोडर बल्कि यूज होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर व्यूइंग द सेशन। मुझे आशा है कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा।